माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी तो ये उसका आयोग का है, फिर उसके बाद रखेंगे। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विदिन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। वो तो हट जाए लगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सन 2023 से पूर्व उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं थी या विभिन्न शिक्षा के भाग थे, इनके लिए अलग अलग, जैसे कि सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजेस, हाई स्कूल या बेसिक विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में के लिए अलग अलग आयोग नियुक्त हुआ करते थे। लेकिन 23 में सब पारदर्शिता के लिए और शुचिता बनाए रखने के लिए एक ही आयोग बनाया गया, जिसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश चयन शिक्षा आयोग, अध्यादेश 2025। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों का चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का प्रख्यापन किया गया था। इस अधिनियम में के अध्याय 2 में आयोग की स्थापना और उसके कृत्यों का उल्लेख है। अध्याय 2 की धारा 4(2) के अनुसार कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु अर्ह होगा यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के पद या उसके समकक्ष पद का धारण किया हो या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कम से कम 10 वर्ष से आचार्य हो या रहा हो जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष पद पर चयन हेतु वर्तमान अर्हता यद्यपि महत्वपूर्ण है, आयोग के विशाल प्रशासनिक प्रबंध की और अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए आवश्यक अनुभव के व्यापक स्पेक्ट्रम को सीमित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का कार्य केवल अकादमिक नहीं है, यह एक बृहद प्रशासनिक और प्रबंधकीय चुनौती से भरा हुआ कार्य है। इसमें अनेक विभागों जैसे उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
बेसिक शिक्षा विभाग आदि आदि के लिए पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं यथा सहायक आचार्य टीईटी, जीईटी, पीजीटी आदि आयोजित करना, समयबद्ध पर परिणाम घोषित करना आदि शामिल है। उक्त अतिरिक्त आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परीक्षा प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण जैसे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, OMR CBT प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने आदि निष्पक्ष, पारदर्शिता, समयबद्ध रूप से शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। अतः अध्यक्ष पद पर चयन हेतु अर्हता के दायरे को विस्तृत किया जाना आवश्यक है। यह सोचते हुए धारा 4(2) में जो वर्तमान व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा यदि का भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद को धारण किया हो। अब प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार धारा 4(2) में कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु अर्ह होगा यदि वह राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर रहा हो। यह इसमें संशोधन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है सदन में, मैं चाहूँगा कि सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करके ये जो नई व्यवस्था की जा रही है, शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए एक अनुभव व्यक्ति मिलेगा, इसके लिए मैं पारित करने का अनुरोध करता हूँ। पक्ष ने कहा, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है इनसे, लेकिन विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के लिए संशोधन नहीं लाया गया है और जो पुराने प्रावधान थे वो तो है ही। एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर कोई रहा हो। और आपका विरोधाभास कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं उसके लिए ये लाया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं फिर विनम्रतापूर्वक आपसे बात करूंगा कि वो इस लायक ही नहीं है, तो इसका मतलब उनके लिए नहीं लाया जा रहा होगा। अगर आप तो मैं किसी इंडिविजुअल का नहीं काम करती संस्थाएं, ये एक तरफ आप कहते हैं कोई इस लायक नहीं है तो इसलिए, और जैसा मोना जी ने कहा कि इसमें जब पुरानी धाराएं हैं कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चूंकि यह प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी विषय है, इसलिए प्रशासनिक व्यक्ति भी इसको अगर अपनी सेवाएं देगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह सोचते हुए इसको लाया गया है। इसमें कहीं शिक्षाविद को हटाया नहीं जा रहा, इसलिए मैं संशोधन को पारित करने की अनुरोध करता हूँ। प्रश्न ये पूर्ण कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में प्रस्तुत कर दें। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने गए। मत संख्या 43। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ही प्रस्ताव पारित हुआ। उच्च शिक्षा यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट तृतीय संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय
विदिन ब्रैकेट पंचम संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यकता होती है। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ऐसे विषय हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विडंबना ये है कि देश की आज़ादी के 75 साल से भी लगभग ज़्यादा हो गए 25 करोड़ की जनसंख्या वाला है प्रदेश, और इस प्रदेश में लगभग 29 निजी विश्वविद्यालय थे और लगभग 18 सरकारी विश्वविद्यालय थे। यानी पिछली सरकारों की शिक्षा के प्रति गंभीरता यह थी कि 6 कमिश्नरियां ऐसी थीं जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बने। उत्तर प्रदेश में शिक्षा लेने देश विदेश के छात्र आए। हम अपने उस नालंदा तक्षशिला के गौरव को फिर दोहराएं, यह सोचते हुए, और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, यह सोचते हुए माननीय योगी जी ने पहला निर्णय तो ये लिया जो हमारे संकल्प पत्र में था। हम संकल्प लेते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता, उनको पूरा करते हैं। पहला संकल्प था, हंसने की बात नहीं है इमरान भाई, यह था कि हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, सरकारी विश्वविद्यालय। हंस वो रहे हैं जो जरा ये बताएं कि पिछले अंग्रेजों के काल से अब तक मात्र उत्तर प्रदेश में 18 सरकारी विश्वविद्यालय, और हम अपने योगी जी के कार्यकाल में 8 सरकारी विश्वविद्यालय खुले, हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय हुआ। हंसना हमको इनके ऊपर चाहिए, ये हम पे हंस रहे हैं जो हम शिक्षा को उपलब्ध करा रहे हैं। होता है। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय, यानी हाँ, कलयुग की यही निशानी है। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय बहुत बड़ी सेवा करते हैं। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो योगी जी ने सुधारी है, उसके बाद इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनमें एजुकेशन के इन्वेस्टर्स भी हैं, और उन्होंने भी आकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सहभागिता करी है, निवेश किया है, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हब उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जहां शिक्षा का विस्तार हुआ है, प्रसार हुआ है, वहीं गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े गिनाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले, योगी जी की सरकार से पहले, एक भी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में नहीं था, और आज उत्तर प्रदेश के 6 सरकारी विश्वविद्यालय AA+ रैंकिंग में है। इससे पहले जब इनके में एक भी AA+ रैंकिंग में नहीं था, A रैंकिंग में नहीं था, हमारे समय में 2 विश्वविद्यालय A+ रैंकिंग में आए, 2 विश्वविद्यालय A रैंकिंग में आए हैं। अभी मैं उनको नहीं गिनता, B और B+ की श्रेणी को। यह उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के समय उपलब्धि या गुणवत्ता में सुधार और निखार है। ऐसे QS रैंकिंग, वर्ल्ड QS रैंकिंग में सपने में नहीं सोच सकते तो पुरानी सरकार है। आज 3 सरकारी विश्वविद्यालय वर्ल्ड QS रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। QS एशिया रैंकिंग, इसमें 6 सरकारी विश्वविद्यालय आ चुके हैं। और ये उनसे पूछिए QS रैंक, वर्ल्ड रैंकिंग, और क्योंकि आपको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये कभी रैंकिंग हुआ करती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बताया, ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बताया, वन रैंक का क्या पता। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को जानने वाले क्या जाने कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक शिक्षा केंद्र खोल सकता है। ऐसे ही UGC का नाम तो सुना होगा। UGC ग्रेड 1 में उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, आज 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के। इतने पढ़े लिखे तो होंगे ही, मुझे लगता है कि UGC का ज्ञान रखते होंगे। और अब
एजुकेशन की जो योजना बनाई है कि वहाँ पर KG to PG ये विश्वविद्यालय खुलेंगे, और यहाँ पर जो असेवित जिले हैं, असेवित जिले, वहाँ पर भी विश्वविद्यालय खुले। इसके लिए योगी जी की सरकार ने नए इंसेंटिव्स दे रही है, और हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुल जाए, जिससे अंतिम छोर पर बैठे, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास शिक्षा पहुंचे। उसी के अंतर्गत ये 3 विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है, जो कि एक चंदौसी में है, चंदौसी जैसी जगह जो पिछड़ा है, संभल, दूसरा राधा गोविंद विश्वविद्यालय संभल, ऐसे ही KD विश्वविद्यालय मथुरा, और ये सब KD विश्वविद्यालय जो अपने आप में वहां पर बहुत बड़ी सेवाएं कर रहा है। GLA और KD डेंटल कॉलेज इनके हैं, वो एक विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, और एक बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी। ये 3 विश्वविद्यालय जो अपने पूरे तैयार हैं, जिनको LOI मिल चुकी है, LOP मिल चुकी है, अब सदन में उसका प्रस्ताव पारित हो, यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को पारित करे। उधर से सवाल आए थे अधिष्ठाता महोदय, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज नहीं, शुरू से अगर निजी क्षेत्र में एजुकेशन नहीं होती तो न जाने कितने बेरोजगार घूम रहे होते, और यहाँ जो बैठे हुए ना वे पढ़े लिखे लोग आते। जो छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, आप छात्र सुनिए, अब मुझे सुन लो, मैंने आपको, अब मंत्री जी को बोलने दीजिए ना, आपने सारे क्वेश्चन पुट अप कर दिए। अतुल जी प्लीज। अतुल जी, और आपको मैंने धैर्य से सुना। हाँ, अब शांति रखिए। और आपसे तो हमारा हर बार वाकई युद्ध होता है, बाहर भी होता है, अंदर भी होगा। तो जिस क्षेत्र से स्वयं अतुल जी आ रहे हैं, मैं वहीं का आपको आंकड़ा दे दूं कि यहां पर प्राइवेट विश्वविद्यालय 5 हैं इनके क्षेत्र में, और 1 सरकारी विश्वविद्यालय है। ये आज के नहीं, अनादिकाल से, मतलब 100 साल के आंकड़े हैं ये पर, और 2 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिन 2 में कुल 1600 प्राइवेट सामाजिक संस्थाएं नहीं होती तो शायद पूरा देश निरक्षर होता, साक्षर नहीं हो पाता। पूरा देश निरक्षर होता, साक्षर नहीं हो पाता। अब जो आ रही हैं, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर या नहीं बनना चाहता, लेकिन मजबूर कर रहे हैं ये बनने के लिए, तो बनाने के लिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्व में 23वें नंबर की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में आने के साहस नहीं करती थी, और आज उन्नाव में, जिसमें आते ही उसने स्टार्ट किया नहीं 1-1.5 साल में ही, और 5000 से ऊपर बच्चे हो गए वहां पर। क्यों जा रहे हैं लोग दौड़ दौड़ के वहां? क्योंकि उसका एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है। JSS यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व में जिसका 27वां नंबर है, वो उत्तर प्रदेश में, गलगोटिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो रैंकिंग बढ़ी है, उसका एक उदाहरण लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही बता दूं कि इससे पहले, जब तक हमारा शासन नहीं था, रैंकिंग नहीं थी, वहां पर 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे, आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र हैं। यह हब बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उच्च शिक्षा का, देश विदेशी छात्रों का हब अब उत्तर प्रदेश बन रहा है। यह हो रहा है। जहां तक इन्होंने और बात कही, एक खास तौर से आपने बताया कि शुकाबाद के पास, अगर मैं नाम ले लूंगा उसमें पार्टनर का, तो फिर इनको मिर्च लग जाएगी। रहने दीजिए। नाम रहने नहीं लगाऊंगा, मिर्च नहीं लगाऊंगा। गुड़ और शक्कर नहीं, अब आपको बताऊंगा अकेले। तो और जहां तक एक अच्छा सुझाव दिया आपने, लेकिन पूरी जानकारी भी दे दूं। आपने कहा कि वहां पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। उच्च शिक्षा परिषद हम लोगों की एक है, वो सरकार, वो नियंत्रण करती है निजी विश्वविद्यालयों पर। और जहां तक कंपटीशन का सवाल है, जब कंपटीशन होगा तो गुणवत्ता भी सुधरेगी, सस्ता और सरल भी चीज बनती है। पहले एम्बेसडर कार, फिएट कार और स्टैंडर्ड कार, 3 कार हुआ करती थी बस, और तीनों में कंपटीशन होता रहता था, कोई ऊपर कोई नीचे। और कोई आज कितनी
कार्य हो चुकी है, गुणवत्ता युक्त कार्य आ चुकी है, नाम अब उंगलियों पे नहीं गिन सकते, और कितने स्टैंडर्ड की है और कितने उसकी मूल्य भी कितने सस्ते हुए हैं अपेक्षाकृत। रिलेटिव बात कर रहा हूँ, कहीं कोई कहे उस समय 18,000 की थी सन 57 में, आज भी 18,000 की मिलेगी, ऐसा नहीं, लेकिन रिलेटिव। तो इसलिए यदि प्रतिस्पर्धा कहीं पर भी होती, किसी भी क्षेत्र में, आप सब हम सब जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो तो गुणवत्ता भी सुधरती है और सस्ता भी होता है चीज़, क्योंकि सप्लाई और डिमांड, अगर इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी हो वो जानता है डिमांड और सप्लाई इस पर डिपेंड करता है कि कैसे होगा। इसी प्रकार जहाँ तक राइट ऑफ एजुकेशन का आपने सवाल उठाया, इसीलिए तो हम अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुँचा रहे हैं। माननीय योगी जी का जो सपना है कि हर जिले में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो, और उसी सिलसिले में सिलसिला चल पड़ा है दोनों तरफ से, सरकारी विश्वविद्यालय बन रहे हैं और ये विश्वविद्यालय बन रहे हैं निजी विश्वविद्यालय, और निजी विश्वविद्यालय भी ऐसे बन रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपना एक स्थान रखते हैं। ऐसे ही अभी एक दो उधर से आउट ऑफ द वे जाके, उनका मैं जवाब नहीं दूंगा जो कि आउट ऑफ द वे थे, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि निजी विश्वविद्यालयों के आने से शिक्षा ना तो क्वालिटी प्रभावित होगी ना उसकी क्वांटिटी प्रभावित होगी, बल्कि आज आप कंपैरिजन कर लीजिए अपने क्षेत्र में कि सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी इसमें बच्चों का और निजी विश्वविद्यालय, निजी महाविश्वविद्यालय बच्चों का कितना अंतर है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना ये संशोधन वापस लें और इस एजुकेशन के बढ़ते हुए दायरे को बढ़ाने के लिए, इस एजुकेशन की क्वालिटी जो बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हब बढ़ रहा है, इसके इस महायज्ञ में आहुति डालकर इसको सदन पारित करे इस प्रस्ताव को। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार यह है कि प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 4 तक खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।